भारत देश के सर्वश्रेष्ठ नेताओं में से एक नेता कहे जाने वाले अटल बिहारी वाजपेयी, जिनकी कही गई हर एक बातें अमर हो गई। अभी तक उनके कहे गए वो कथन अमर हो गए। एक ऐसे लीडर जो सरकार की खिलाफत तो करते थे, लेकिन उनकी वजह से कभी भी देश को नीचा नहीं होना पड़ा। जिन्होंने हर एक बार अगर सरकार ने उनके साथ कुछ अच्छाइयाँ की तो उसको एक्सेप्ट किया। वो अटल बिहारी वाजपेयी ही थे जिन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया और सभी के सामने बताया। शायद ही ऐसा कोई होगा जो इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा। उन्होंने कहा, जब मैं बीमार था बहुत ज़्यादा, उस समय देश के प्रधानमंत्री थे मिस्टर राजीव गांधी। उनको जब ये पता चला तो सरकार के पैसे से उन्होंने हमें इलाज के लिए भेजा। ये अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा। अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा कही गई वो सारी बातें जो अमर हो गई, उनको मैं क्लिप बाय क्लिप आप लोगों के बीच में प्रेजेंट कर रहा हूँ। देखिए, और उनके विचार जो कि अमर हो गए। इसी तरीके के लीडर्स की जरूरत है अगर हिंदुस्तान में इस तरीके के पूर्वक अटल जी को नमन करता हूं। देश आज संकटों से घिरा है और ये संकट हमने पैदा नहीं किए। जब जब कभी आवश्यकता पड़ी संकटों के निराकरण में हमने उस समय की सरकार की मदद की है। उस समय के प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी ने भारत का पक्ष रखने के लिए मुझे विरोधी दल के नेता के नाते जेनेवा भेजा था और पाकिस्तानी उसे देखकर चमत्कृत रह गए। उन्होंने कहा कि ये कहां से आए, क्योंकि उनके यहां विरोधी दल का नेता ऐसे राष्ट्रीय कार्य में भी सहयोग देने के लिए तैयार नहीं होता। वो हर जगह अपने सरकार को गिराने के काम में लगा रहता है। ये हमारी परंपरा नहीं है, ये हमारी प्रकृति नहीं है और मैं चाहता हूं ये परंपरा बनी रहे, ये प्रकृति बनी रहे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबार। 13 महीने में हमने ऐसी रेखाएं खींची हैं जो काल के कपाल पर अमिट रहेंगी। आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों तेज बिनों ने घेरा,
अंतिम जय का वज्र बनाने नवदधीची हड्डियां गलाए, आओ फिर से। 50 साल में हमने प्रगति की है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। चुनाव के दौरान वोट मांगते हुए, सरकार की नीतियों पर कठोर से कठोर प्रहार करते हुए, पुरानी सरकार की नीतियों में आलोचना करने के लिए लायक बहुत सामग्री थी। हर जगह मैंने ये कहा कि मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो 50 वर्ष की उपलब्धियों पर पानी फेर। ऐसा करना देश के पुरुषार्थ पर पानी फेरना होगा। ऐसा करना देश के किसान के साथ अन्याय करना होगा, मजदूर के साथ जाति करनी होगी, आम आदमी के साथ भी वो अच्छा व्यवहार नहीं होगा। मैं टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। भगवान राम ने कहा था, मैं मृत्यु से नहीं डरता, अगर डरता हूं तो बदनामी से डरता हूं, लोकाभिशाप से डरता हूं। मुझ पर आरोप लगाया गया है और यह आरोप मेरे हृदय में घाव कर गया। आरोप यह है कि मुझे सत्ता का लोभ हो गया है और मैंने पिछले 10 दिन में जो कुछ किया है वो सत्ता के लोभ के कारण किया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने उल्लेख किया कि मैं 40 साल से सदन का सदस्यों ने मेरा व्यवहार देखा है, मेरा आचरण देखा है। कभी हम सत्ता के लोभ से गलत काम करने के लिए तैयार हैं। बार बार इस चर्चा में एक फर्ज सुनाई दिया है कि वाजपेयी तो अच्छा है मगर पार्टी थी, लेकिन पार्टी तोड़कर सत्ता के लिए नया गठबंधन करके अगर सत्ता हाथ में आती है तो मैं ऐसी सत्ता को चीते से भी छूना पसंद नहीं करता। क्लिप्स को मैंने आपको सुनाया। इसके बाद आज का दिन बहुत ही खास दिन है। उम्मीद करता हूं कि आपके दिलों से नफरत निकल गई होगी। आज 25 दिसंबर यानी कि क्रिसमस डे है, साथ ही साथ अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती भी है। 2 महान लोगों के बारे में आज डिस्कस किया जा रहा है। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंजॉय करने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू।